Hi, this is Adiba, and today we will discuss about MDC Basics of Botany. एंड ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें जो बॉटनी है सिर्फ इंग्लिश की वजह से मुश्किल लग रही थी. लेट्स स्टार्ट विद इवोल्यूशन. इवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं एक तरह के डेवलपमेंट को, या फिर सिंपल कहें एक तरह का विकास. मतलब चीज़ें जो बदलती है. हम लोग हर चीज़ में देखते हैं हर चीज़ का विकास हुआ है, चाहे वो नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है. अपने आसपास की अगर हम सोसाइटी भी देखें तो पुराने टाइम में मतलब वो क्या थी और आज क्या है, चीज़ें अपना रूप बदलती हैं. इसी तरह हम लोग क्योंकि यहाँ बॉटनी की बात कर रहे हैं तो यही बॉटनी में भी ऐसा सेम है. मतलब जो हम लोग आज प्लांट्स देखते हैं ये ऐसे नहीं थे. प्लांट्स के अंदर भी इनका इवोल्यूशन हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ है. पहले एकदम सिंपलेस्ट तरह के प्लांट थे. सबसे पहले जो प्लांट आए दुनिया में दैट इज़ अ एल्गी. एल्गी के बाद फिर थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर आए, थोड़े से नए कैरेक्टर ऐड हुए. उन प्लांट्स को हमने बोला ब्रायोफाइटा. उसके बाद फिर एडिशनल जो नए कैरेक्टर आए, थोड़ा सा एडवांसमेंट आया, हमने उन्हें बोला टेरिडोफाइटा. फिर उसके बाद एडवांस कैरेक्टर आए दैट इज़ अ जिम्नोस्पर्म. और सबसे जो एडवांस कैटेगरी है प्लांट की दैट इज़ अ एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं सबसे पहले जो फ्लावरिंग इन्हीं के अंदर इनिशिएट हुई थी. सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी से. एल्गी क्योंकि हमारा एकदम सिंपलेस्ट प्लांट है, जहाँ से प्लांट्स का विकास हुआ, जहाँ से प्लांट्स की पूरी सीरीज स्टार्ट हुई. एल्गी को सिंपल हिंदी में बोले तो इसे बोला जाता है शैवाल. हम ये सिंपलेस्ट प्लांट है जो अर्थ पे पाए जाते हैं और थैलस बॉडी स्ट्रक्चर है. थैलस का मतलब है कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. अगर हम किसी बड़े पेड़ को देखें तो हमें देखकर साफ पता चलता है ये इसकी जड़ें हैं, ये इसका तना है, या फिर ये इसके फ्रूट लीव्स ये सब है. लेकिन अगर एक एल्गी को देखें तो एल्गी के अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कौन सी इसकी रूट्स हैं, कौन से इसका शूट है, कौन से इसके फ्लावर हैं. एल्गी एक सिंपल हमें कागज की तरह दिखाई देते हैं, कोई ग्रीन कलर का जैसे कोई मैट बिछा हो. इसमें आगे यही है कि पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है, मतलब पानी में रहने वाला है. सबसे सरल मतलब सबसे सिंपलेस्ट तरह के जो ये प्लांट है, जो क्या करेगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है. क्योंकि एल्गी है, एल्गी हमें पता है ग्रीन कलर की होती है. ग्रीन कलर मतलब इसके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की वजह से वो अपना खाना खुद बना सकती है. अगर हम अलग से स्टडी करें शैवाल की या फिर एल्गी को हम लोग बोले तो इसे बोला जाता है अलग, पूरी इसकी ब्रांच बन जाती है दैट इज़ अ फाइकोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांस कैटेगरी मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ वो आई हमारे पास ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा को हम लोग सिंपल हिंदी में बोल सकते हैं उभयचर. उभयचर मतलब एम्फीबियंस. एम्फीबियंस उन चीज़ों को बोला जाता है जो पानी के अंदर भी रह सकती हो और ज़मीन के अंदर भी रह सकती हो. सिंपल एग्जांपल है जैसे फ्रॉग. फ्रॉग एनिमल्स में हम एग्जांपल है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है. लेकिन हम लोग अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी ऐसे कई तरह के हैं. क्योंकि इससे पहले जो कैटेगरी आई थी हमारे पास प्लांट्स की वो थी एल्गी. एल्गी नॉर्मल पानी में रह सकती थी, ज़मीन पे मतलब उसका पॉसिबल नहीं था, उसका जो डेवलपमेंट है वो ज़मीन पे नहीं हो सकता था. लेकिन जो ब्रायोफाइटा है मतलब सबसे पहले दुनिया में इस तरह के प्लांट थे ये जो ज़मीन पे रह सकते थे. लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें अभी भी पानी की ज़रूरत थी. यही है इसमें कि ब्रायोफाइटा भूमि पर जीवित रहते हैं, परंतु लैंगिक जनन मतलब जो इनका रिप्रोडक्शन है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये अभी भी जल पर निर्भर है. इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर बोला जाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आई प्लांट की थोड़ा सा जो डेवलपमेंट देखने को मिला वो थी हमारे पास टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा को हम लोग बोलते हैं प्रथम स्थलीय पौधे. मतलब पहली दुनिया में ऐसे प्लांट्स आए जो पूरी तरह से ज़मीन पर रह सकते हैं, मतलब जिन्हें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि बिना पानी के उनका काम नहीं चलेगा. दूसरी चीज़ है इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिला वस्कुलर स्ट्रक्चर. वस्कुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं एक तरह से कंडक्शन का. मतलब जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं. एब्जॉर्ब होकर पानी ऊपर जाता है लीव्स में जहाँ पर हमारे फूड की फॉर्मेशन होती है. लेकिन इससे पहले जो प्लांट से ब्रायोफाइटा थे, एल्गी थी, उनके अंदर हमें ये करैक्टर देखने को नहीं मिला था. सबसे पहले जो कंडक्शन का संवहन वाला जो हमें काम देखने को मिला वो टेरिडोफाइटा के अंदर देखने को मिला. नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है प्लांट की दैट इज़ अ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में हमें देखने को मिला सबसे पहले नेक्ड सीड. मतलब ऐसे सीड जिनकी कोई कवरिंग नहीं थी. आमतौर पे जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं हमें पता चलता है उसके अंदर से बीज निकलता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म ऐसी कैटेगरी थी प्लांट की
जिनके जो बीज थे वो इनके फ्रूट के अंदर नहीं होते थे, इनके फ्लावर्स के अंदर नहीं थे। उनके बीज सिंपल छोटी टहनियों पे मतलब खुली या फिर हम बोले कि नग्न अवस्था में नेक्ड सीड अपीयरेंस थी। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट सबसे एडवांस कैटेगरी मानी जाती है प्लांट की, दैट इज अ एंजियोस्पर्म। एंजियो बेसिक ये 2 वर्डों से मिलके बना है। एंजियो का मतलब है कवरिंग या फिर हिडन छुपा हुआ चीज, स्पर्म का मतलब होता है बीज मतलब छुपे हुए बीज। ऐसे प्लांट्स जिनके जो बीज हैं वो कवर हैं पूरी तरह से, जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग का एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स का एग्जाम्पल है। दूसरी चीज जो फ्लावरिंग हमें देखने को मिली सबसे पहले एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिली। इससे पहले जो प्लांट थे किसी के अंदर फ्लावरिंग नहीं होती थी। नेक्स्ट हमारे पास जो इस बार हमारे सिलेबस में ऐड टॉपिक है, कुछ एडिशनल 3-4 टॉपिक है, वो है हमारे पास पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एकदम टीनी सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब सिंगल सेल से मिलके बनता है। इसके बाद सेल के बाद इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई टिश्यू नहीं बनता, कोई ऑर्गन नहीं बनता, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, मतलब एकदम सिंगल सेल को ही बैक्टीरिया बोला जाता है। जो बैक्टीरिया होता है हर जगह मिलता है, एयर में भी देखने को मिलता है, वाटर में भी, सॉइल में भी, इवन प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी पे भी देखने को मिलता है। जीवाणु हम लोग बोल सकते हैं इस चीज को कि एकदम सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय है, अकेंद्रिक मतलब इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट की कैटेगरी में बैक्टीरिया आया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरस। वायरस इतने स्मॉल होते हैं कि इसे हम लोग बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, और इसकी जो स्पेशल बात ये है कि प्लांट वायरस क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि वायरस जब तक बाहर है वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, जैसे ही उसे कोई लिविंग बॉडी मिली वो लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। मतलब जो वायरस है दोनों तरह से अपना रूप दिखाता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। और जब ये लिविंग बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो एक क्रिस्टल के रूप में अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है फंजाई। फंजाई एडवांस कैटेगरी है, जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो फंजाई का ही एग्जाम्पल है। फंजाई की अगर हम कवरिंग की बात करें, मतलब इसकी सेल वॉल की बात करें, तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। क्योंकि ये जो कार्बनिक पदार्थ है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अवशोषित कर लेती है, इसलिए इन्हें मृत जीवी भी बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, कोई फूड फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम लोग सिंपल इसमें परजीवी भी बोलते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला। एंड जो लास्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज अ लाइकन। लाइकन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो हमने सबसे सिंपलेस्ट तरह के प्लांट पढ़े थे अभी एल्गी, और जो अभी हमने कैटेगरी की फंजाई। लाइकन इन्हीं दोनों का मिक्सचर है, दोनों एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। काफ़ी सारी कंट्री में लोग इसे एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, और ये किसी भी मतलब किसी हार्ड पोर्शन में भी ये आराम से ग्रो कर जाते हैं। थैंक यू।